हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें ये रिएक्शन दी हुई है, Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये कंसेंट्रेशन दी हुई है सिल्वर की, गिव्स Mg2 पॉजिटिव और ये Mg2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है प्लस 2Ag सॉलिड। इसमें हमें E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, निकालना है क्या है? E सेल निकालना है, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। क्या था फॉर्मूला? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यही है फॉर्मूला हमारा। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है। देखो, प्रोडक्ट साइड हमें दिया हुआ है 0.130 एंड रिएक्टेंट साइड हमें दिया हुआ है 0.001 मोलर। ये इसकी कंसंट्रेशन है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो, हमें पता है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। वही यहाँ पे सिल्वर के आगे 2 की मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। और अगर रिएक्शन देख के, जो क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है, इससे समझ नहीं आता है तो आप खुद से भी रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख के बता देती हूँ कैसे हम रिएक्शन लिखेंगे। हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके ये Mg2 पॉजिटिव बन सकता है। वही जो सिल्वर होता है, सिल्वर की क्योंकि वैलेंसी 1 होती है तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये सिल्वर 1 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Ag बन जाएगा। लेकिन हमें ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रखना होता है वो 0 रखना होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पे आएगा Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। देखो, यही रिएक्शन है क्वेश्चन में लिखा हुआ या नहीं है? सेम रिएक्शन है ये, ठीक है। और ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, अब ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, पुट कर देते हैं 3.1417 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.130, यहाँ पे लिखेंगे 0.130, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 0.00000 है और 1, और पावर में आएगा 2। क्यों आएगा पावर में? क्योंकि देखो Ag के आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंसंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? E सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.130 को हम क्या लिख सकते हैं? इस डेसिमल को मैं शिफ्ट कर रही हूं 1-2 पॉइंट से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू 10 की पावर -2, ये लिख सकते हैं इसको हम। नीचे आएगा हमारा, अगर ये डेसिमल में शिफ्ट करूं 1 2 3 और यहाँ पे 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो 10 की पावर -4 इंटू 2, तो यानी कि 10 की पावर -8, और 1 इंटू 10 की पावर -8 को हम सिर्फ 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो क्या करेंगे हम। E सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ऊपर था हमारा 13 इंटू 10 की पावर -2 और नीचे है हमारा 10 की पावर -8। अब ये 10 की पावर -8 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से आएगा E सेल
इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 13 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 8। फिर ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 13 इंटू 10 की पावर 6, ये आएगा। अब देखो ये क्या बन गया, a यहाँ पे log है, log a इंटू बी। log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कहीं पे भी log a इंटू बी दिख जाए इसका मतलब होता है log a प्लस log b। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ई सेल 3.17, यही क्वेश्चन में हमें गिवन था 3.17। हाँ, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस सारी चीजें वापस से सेम लिखेंगे हम, ये हो जाएगा log 13 प्लस log 10 की पावर 6। अब देखो log 13 की वैल्यू होती है कितनी, 1.11। तो यहां से ई सेल इज इक्वल टू, फिर से सारी चीजें सेम, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, log सॉल्व करना है, उसके बाद तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन और सिंपल डिवीजन है। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था, log 13 की वैल्यू होगी 1.11 प्लस log 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1 6। अब यहाँ पे सॉल्व कर रही हूं, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 7.11, ये हो जाएगा हमारा 7.11। ठीक है, अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और जो भी आंसर आएगा उसमें 7.11 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद 3.17 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारा 2.96 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद 2.96 वोल्ट। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको लॉग सॉल्व करना सिखा दिया है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप खुद से कर सकते हो। फाइनल आंसर आया है हमारा 2.16। करो इसको फटाफट से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 2.2। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या निकालना है इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केसी हमें निकालना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें पता है ई सेल की वैल्यू होती है 0, तो क्या करेंगे यहाँ से, पहले नॉर्मल हम नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। अब ये 0 हो जाएगा तो यहां से आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। हमें केसी निकालना है तो सारी चीजें इधर चली जाएंगी, ये होगा ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059, और यहाँ पे लॉग की जगह आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू केसी। अब केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग और ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.46, तो 0.46 इंटू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 0.059। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 2 0 से ये 2 0 चला गया। यहां से केसी की वैल्यू आई है एंटी लॉग ऑफ 46 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 59, ये आया है। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब 2 की मल्टीप्लीकेशन 46 में करेंगे तो 2 6 जा
12 2 4 जा 8 के 9, तो 920/59, मतलब एंटी लॉग ऑफ 920/59। अब सिंपल है, 59 से 920 को हम डिवाइड करते हैं। 59 से हम 920 को डिवाइड करेंगे, कितने बाद में जाएगा, 1 टाइम्स में आएगा 59। अब 12 में से यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 330। अब 59 इंटू 5 टाइम्स करके देखेंगे, 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25 प्लस 4 29, तो 5 टाइम्स में आएगा 295। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, अब ये आएगा हमारा 2, तो यानी कि 12 में से 9 जाएगी तो कितना बचेगा ना, 3 पॉइंट लेंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, फिर से ये 5 टाइम्स में ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 295, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट है, हमने 0 लगा दिया, अब ये जाएगा 9 टाइम्स में, तो इसको डिवाइड करने पे हमारा आ रहा है KC इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.59 और 15.59 को हम 15.6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया एंटी लॉग ऑफ 15.6। अब कैसे सिखाया था एंटी लॉग को सॉल्व करना, देखो KC इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15.6 को 15 प्लस 0.6 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हो जाएगा KC इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15। हम ऐसे लॉग की टर्म में कैसे 15 को लिखे कि जब हम लॉग को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 ही आना चाहिए, तो 15 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 15, तो लॉग 10 की पावर 15 की वैल्यू 15 ही आती है। अगर आपको लॉग या फिर एंटी लॉग निकालना नहीं आता है तो आप प्लीज मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने सिखाया है लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्लस 0.6 किसकी वैल्यू होती है, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6। अभी क्या बन गया, log a प्लस b, यहाँ पे KC इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 की पावर 5 इंटू 4। अब एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा और KC की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 15, ये हमारे एंटी लॉग की वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो KC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा वो 3.9 समथिंग करके दिया है, बट आपको पता है कि अगर 3.9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इस तरीके से भी हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ सकता है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे, पहले इसको एक बार देख लो, फिर थर्ड एग्जाम्पल करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the direction for the reaction. यहाँ पे हमें standard Gibbs energy निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। यहाँ पे N की क्या वैल्यू आएगी, देखो जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लिए होंगे, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर है वो 0 हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन ने किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 2। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96487, ठीक है। वैसे क्या होती है 96500, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 96487 इनटू ई सेल की वैल्यू है 1.1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट हमारा यहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहले तो 1.1 को 2 से करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। अब 96487 2.2 तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 एंड 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे आएगा 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19। सेम फिर से वही होगा 4 7 9 2 9 1, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4, ठीक है
7 8 9 10 11 9 10 प्लस 7 17 9 10 11 और 12 कैरी 1 9 10 प्लस 2 12 9 10 11 9 10 यहाँ पे 11 और यहाँ पे आएगा 2। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 2 1 2 2 7 1 4। पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2.2 है तो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। ये क्या है, ये है हमारा जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 2.21227 जूल पर मोल। अगर हमें किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 3। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 212.2714 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो आज की क्लास में हमने 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए हैं, बाकी हम कल की क्लास में इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।